सुप्रभात। आइए आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है निस्वत। निस्वत देखिए, इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न और प्रयास किया जाता है उसे साधना कहते हैं। इष्ट माने हैं वह अभिषिक्त वस्तु जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके प्राप्त होने पर फिर और किसी वस्तु की इच्छा और चाहना नहीं रहती। जब चारों ओर से अपनी चित्तवृत्तियों को हटाकर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न और प्रयास करते हैं, तब यह साधना करना कहलाता है। और जब साधना में साधक रत हो जाता है, तब स्वतः ही सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, या यूँ कहिए कि पीछे रह जाती हैं, और फिर वह कुछ नहीं कर सकता। फिर वो इच्छाएं कुछ नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वे दुर्बल और शिथिल होती हुई सदा के लिए अस्तित्वहीन या अस्तित्व विहीन हो जाती हैं। वस्तुतः साधक तब उस नीची भूमिका पर आता ही नहीं जहाँ इच्छाओं और वासनाओं का साम्राज्य होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के समीप पहुँचने से प्रकाश और उष्णता बढ़ती जाती है तथा अंधकार व ठंड दूर होती जाती है, उसी प्रकार इष्ट के हम जितना नज़दीक पहुँचते जाते हैं, मायावी एवं लौकिक चीज़ें छूटती जाती हैं और एक अलौकिक अवस्था प्राप्त होने लगती है। अतः साधकों को सावधानीपूर्वक साधना में लगकर इष्ट पद की प्राप्ति का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। उसे विघ्न, बाधा और आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये सब प्रारंभिक अवस्था में बहुत विघ्न डालते हैं, और यदि साधक जरा भी असावधान हो जाता है तो पथच्युत हो जाता है। तब या तो वह हताश होकर साधना छोड़ बैठता है या उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक लगन के पक्के हैं, वे गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, संभलते चलते रहते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। गिरेगा वही जो चढ़ेगा, जो चढ़ेगा नहीं उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए तो कहा है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो साधना करते हुए साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह रहबर को, रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूँ कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे, इधर उधर ना भटके। तो साधना करते हुए तरह तरह की मंजिलें और मकामात आते हैं, जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वह क्या है। वो यह भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, यह तो मार्ग की वस्तुएं हैं और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। तो गुरु से संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते हुए रोते गिड़गिड़ाते रहें कि वह अपना दामन ना छुड़ाएं, शरण में लिए रहें और हमारी नालायकियाँ व गलतियों की ओर ना देखें। सिलसिले के जो और बुज़ुर्ग हैं उनकी याद करते रहें और उनके लिए भी दुआएं करते रहें। इस प्रकार निस्वत कायम रखें। तो निस्वत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु से अपना संबंध कायम रखना। इस प्रकार ये सिलसिला वहाँ तक चलता जाए जहाँ से शुरू हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त बेवक्त जब भी साधक किसी मुसीबत में फंसता है तो गुरुजन और बुजुर्ग लोग फ़ौरन मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद तो उस वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारे संबंध याद आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर इष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। अतः साधकों को यह खूब याद रखना चाहिए
कि निस्बत बहुत ख़ास चीज़ है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। साधकों को चाहिए कि साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक हैं, क्योंकि सभी का प्रयत्न और लक्ष्य उस एक इष्ट पद को प्राप्त करना ही है, जो एकमेव अद्वितीयम है, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता, हर क्षेत्र में विद्यमान है। केवल सूझबूझ की आवश्यकता है, केवल सूझबूझ की आवश्यकता है। परिस्थिति कैसी है इस पर हमारा सुख दुख निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, इसी में हमारा सुख दुख समाया हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनका उस व्यक्ति के प्रति राग या ममत्व होता है, मित्रभाव रहता है, वे तो हाहाकार कर उठते हैं, परंतु जिनकी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, शत्रु भावना रहती है, वे हर्षित हो जाते हैं। अब घटना एक है, एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उस मृत्यु के प्रति भाव भिन्न भिन्न होने के कारण किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है। तो इस प्रकार चाहे किसी भी घटना को लें, यह सर्वथा अखंड स्थिर नियम है कि घटना के प्रति यदि हमारी प्रतिकूल भावना होगी तो हमें निश्चित रूप से कम या अधिक मात्रा में दुख होगा, तथा अनुकूल भावना रहने पर भावना के तारतम्य में उसी मात्रा में सुख की अनुभूति हुई होगी। हम में से ऐसा कौन है जिसे सुख की चाह नहीं है, जो दुख से बचना नहीं चाहता। सुख दुख से पार गए संतों की बात छोड़ दें, अन्यथा उनके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के मन में सुख की वासना रहती है। साथ ही हमारा यह अनुभव है कि चाह न रहने पर भी दुख की प्राप्ति हमें होती है। यह भी नितांत सत्य है कि दुख हमारे भावों का परिणाम है, घटना करनी। अतः यदि हम किसी प्रकार अपने भावों को शुद्ध कर सकें, प्रत्येक घटना को ठीक ठाक ग्रहण करना सीख जाएं, तो हमारे दुखों का अंत हो जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिस्थिति के बाह्य रूप से अपनी आँखें हटाकर उसके अंतरात्मा में छिपे हुए प्रभु के मंगलमय हाथ को देखना आरंभ कर दें और परिस्थिति के सूत्रधार की ओर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए। तो जहाँ हम उसकी ओर देखने लगे कि घटना की वास्तविकता हमारे सामने क्रमशः व्यक्त होने लगेगी। जगत में वस्तुतः कभी कुछ भी, तनिक सा भी किसी के प्रतिकूल होता ही नहीं। सदा सब कुछ सबके अनुकूल ही अनुकूल होता है। ये तथ्य हमारे सामने आने लगेगा और हम दुख से त्राण पा जाएंगे। तो प्रभु की ओर दृष्टि फेर लेने की बात का कहना सुनना तो सहज है, पर वास्तव में विपत्ति के समय जब सब ओर से प्रतिकूल परिस्थितियों के घिर जाने पर प्रभु की ओर देखने लग जाना और अमंगल के अंतर में मंगलमय के हाथों को ढूंढ निकालना उतना सहज नहीं है। यदि हम अपने अंदर प्रभु की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग करते हुए इस प्रयत्न में तत्परता से लग जाएं, तो थोड़े दिनों में दृढ़ अभ्यास होकर हमारी वृत्ति ऐसी बन सकती है कि प्रत्येक परिस्थिति को हम अनुकूल प्रभु के द्वारा भेजी हुई, हमारे मंगल के लिए आई हुई अनुभव करने लग जाए। हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर क्यों ना चलें, उसकी सफलता के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक है। वस्तु है, वह लोगों को मिलती है, मिली है और हमें भी मिल सकती है। इस दृढ़ विश्वास का हमारे अंदर होना पहली बात है। वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर पूर्ण लग्न होना बहुत दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियों की जितनी शक्तियां हैं वे अन्य ओर से सिमटकर अपने लक्ष्य में ही नियंत्रित हो जाएं। इसी का नाम शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा, तत्परता एवं संयम है। अतः हमें भी यदि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की मंगलमयता ढूंढ निकालनी हो तो हमारे अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए।
वास्तव में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से ही भरा होता है। प्रत्येक परिस्थिति की ओट में उनके मंगल में हाथ छिपे हैं। लोगों की ऐसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो और इस विश्वास का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए हमारा प्रयत्न आरंभ हो। प्रयत्न का रूप सर्वथा सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। अधिकारी भेद से उसके अनेक रूप बन सकते हैं, परंतु अधिकांश के लिए लाभकारी साधन यह है कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर यथासंभव किसी एकांत स्थान में जा बैठें और सुखपूर्वक बैठकर अपने नेत्र बंद कर लें। यदि निद्रा आने की संभावना हो तो आंखें खुली रखें। तदनंतर मन की वृत्तियों को सब ओर से बटोरकर शांति से मन ही मन भावों की आवृत्ति आरंभ करें। हमारे चारों ओर उस निर्मल आकाश के अणु अणु में प्रभु ओतप्रोत हैं। वायु के प्रत्येक स्पंदन में प्रभु भरे हैं। अग्नि में प्रभु की ही ज्योति भरी है। जल प्रभु के ही रस के परिपूर्ण है। पृथ्वी के कण कण में प्रभु विराजित हैं। चर अचर समस्त प्राणियों में प्रभु का ही निवास है। सबकी सत्ता प्रभु की ही सत्ता पर निर्भर है। हमारी इंद्रियों की समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से ही आ रही हैं। त्वचा प्रभु की शक्ति के स्पर्श का अनुभव करती है। नासिका प्रभु की शक्ति से ही गंध ग्रहण करती है। रसना प्रभु की शक्ति से ही रस ग्रहण करती है। हाथों में काम करने की शक्ति प्रभु की ही ओर से आ रही है। पैरों में चलने की शक्ति प्रभु देते हैं। हमारा मन प्रभु को शक्ति से मनन करता है। हमारी बुद्धि प्रभु की शक्ति से निश्चय करती है। समस्त जगत में जो कुछ भी हलचल और क्रिया है वह सब प्रभु की सत्ता एवं शक्ति से हो रही है। प्रभु अनंत मंगल में हैं, उनमें सदा सर्वदा मंगल ही मंगल भरा है। प्रभु और प्रभु का विधान दो वस्तु नहीं है। जो प्रभु है वही प्रभु का विधान है। तो विधाता और विधान, लीलामय और लीला एक ही है। अतः मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान अनंत असीम मंगल से भरा है। जगत में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होगा, सब में मंगल भरा है। अब तक मेरे लिए जिसने जो भी चेष्टा की है, कर रहा है, करेगा, सब में मेरे प्रभु का वर्चस्व है और उनकी मंगलमयता भरी है। तो इसी प्रकार के भावों की पुनः पुनः रस लेकर आवृत्ति करते रहें। इस भावना का परिणाम यह होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जाएंगे तथा अन्य समय में भी जब हमारे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेंगे, ये रह रहकर हमारे मन में स्फुरित होते रहेंगे। जैसे जैसे एकांत का अभ्यास दृढ़ होगा, वैसे वैसे व्यवहार के समय ऐसी स्फुरणाएँ अधिक होने लगेंगी। तो हमारा जो वातावरण इस समय प्रभु से शून्य है, वह प्रभु से भरने लगेगा। क्षण क्षण में, क्षुद्र से क्षुद्र घटना में अमंगल की भावना होकर हमें जो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है वो पटने लगेगी। पद पद पर जो हमारा अहंकार जाग उठता है वो भी शिथिल पड़ने लगेगा। शत्रु मित्र दुष्ट साधु ऊंच नीच सर्वत्र सब में समान रूप से एकमात्र प्रभु की सत्ता स्फुरित होने लगेगी। अंत में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच रहेगी। बस उसी समय हमारी प्रतिकूलता का भी अंत हो जाएगा। हमारा दुख भी सदा के लिए जाता रहेगा। तो इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न प्रयास किया जाता है उसको साधना कहते हैं। और उसके लिए अपने गुरु से संबंध कायम रखना चाहिए। सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं उनकी याद करते रहें और उनके लिए भी दुआएं करते रहें। इस प्रकार निस्बत कायम रखें, क्योंकि निस्बत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु फिर उनके गुरु से अपना संबंध कायम रखना। इसी प्रकार ये सिलसिला यहाँ तक चलता है। जहाँ से शुरू हुआ है उसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त बेवक्त जब भी साधक किसी मुसीबत में फंसता है
गुरुजन और बुज़ुर्ग लोग फ़ौरन मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद तो उस वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारे संबंध ज़्यादा आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर इष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। अतः साधकों को ये खूब याद रखना चाहिए कि निस्बत बहुत ख़ास चीज़ है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।